तो भाई जैसा कि अपना 27 और 28 तारीख का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिव्यू लेकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरे को लगे मैं वो लेके आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो स्टैटिक जीके में क्या आया और जीके वाले पोर्शन में किस किस से क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग से और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं और किस किस टॉपिक से कैसे क्या आ रहे हैं और मैथ से। और अपन बात करें तो भाई साहब किस और इसमें अपन को कितना एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहिए, तो आज मैं वो सब लेके आया हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे अपनी अगर कोई बच्चा है जो अभी जिसने करंट अफेयर नहीं पढ़ी है, तो भाई वो करंट अफेयर तो ना ही पढ़े, क्योंकि भाई करंट अफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं और वो भी ओल्ड से, तो कुछ पता नहीं है। अगर बात करें अपन सबसे पहले साइंस इसकी जीके वाले पोर्शन की, तो जीके में स्टैटिक जीके आ रही है। और स्टैटिक जीके की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। एक तो 5 ईयर प्लानिंग से आ रहा है, और एक जो फोक डांस होता है फोक डांस से आ रहा है, और बुक एंड ऑथर जो लेटेस्ट वाली बुक है ना, जैसे 2026 वाली 25 वाली, उनसे क्वेश्चन आ रहा है। और जो हेड क्वार्टर आते हैं उनसे आ रहा है कि हेड क्वार्टर समझ रहे हो, जैसे कि अपना WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, इससे संबंधित जैसे कि जो 15-20 समथिंग वो हैं उनके हेड क्वार्टर याद कर लेना। और फेस्टिवल आ रहे हैं, और फेस्टिवल में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहा कि यह फेस्टिवल किस स्टेट से है, बल्कि उसके अंदर से आ रहा है, जैसे कि यह फेस्टिवल कब किया जाता है, किस उत्सव में किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में जनगणना हो गई, और उसके बाद में योजनाएं आ गई, और रिफॉर्म्स हो गया, पॉलिसी IPR 3 जो 1991 जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में देखते हैं तो हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो समथिंग आ ही रहे हैं, जिसमें से मुग़ल काल से आया बताया, क्रांति और दिल्ली सल्तनत, इनको तो याद करना ही है। और इस यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज की शिफ्ट में एक हड़प्पा सभ्यता से भी बता रहे थे, और भाई मॉडर्न हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है ही। और उसके बाद अगर अपन बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी से आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो योजनाएं मैंने बता दी। दूसरा इसके अंदर भाई साहब ये जनगणना हो गई, और इसके अंदर और भी एक आधे क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लेगा। और इसके बाद बात करते हैं अपन भाई साइंस, तो साइंस को याद कर लेना भाई, साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज एक शिफ्ट में। और उसमें से भी पहला ही क्वेश्चन, जैसे वो बंदा बता रहा था कि भाई पहला ही क्वेश्चन फिजिक्स से आया था, तो मतलब साइंस का वेटेज अब की बार थोड़ा कुछ मेरे को लगा आज वाले में, कल वाले में तो इतना नहीं था। और उसके बाद में बात करें ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3, तो अपन इकोनॉमिक्स से 3 हो गए, और वही साइंस से आ गए, और मैंने स्टैटिक जीके बता दी और हिस्ट्री बता दी। और इसके बाद अगर अपन बात करें कि रीजनिंग को, जैसे भाई जब से ये एंटीग्विटी आई है तो इसमें से 2-3 टॉपिक ऐड उसने पिछली बार भी किए थे, जैसे कि अपन ने CGL में देखा था। एक इनइक्वलिटी से आ रहे हैं क्वेश्चन, 2 से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई 1-2 क्वेश्चन अपन को यहाँ से मिल जाएगा। एक कैलेंडर को भाई देख लेना, कोई भी टीचर हो, सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप कैलेंडर को ज़रूर देख लेना। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको इसकी क्लास देखनी हो तो RWA वाले संदीप सर हैं, उनकी एक क्लास में पूरी ये कैलेंडर टॉपिक करा देंगे, तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बता रहे हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी भाई 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। और वही आ रहा है जैसे जो नॉर्मल आता था ना, सेम वही है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हिंदी, तो भाई सब लोग बोल रहे थे कि भाई अब की बार हिंदी तो पूरी ही चेंज हो चुकी है। नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 टॉपिक ऐड हुए हैं, और थोड़ा लेवल ज़रूर अब की बार बढ़ा दिया गया है। बोल रहे थे कि भाई साहब ये उसमें से मूल विधि में से आया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब अपन 10th तक ये जो पत्राचार के क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे, जैसे कि अपन पुलिस स्टेशन में गए तो भाई साहब वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो अपनी जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ रखते हैं, या फिर अपन जिला कलेक्टर के पास जाएं तो उनसे जो ये औपचारिक अनौपचारिक जो ये लेटर होते थे ना पत्राचार वाले, जो अपन 10th में थे तब अपन ने पढ़े थे, तो वहीं से ही एक क्वेश्चन आ रहा है। और भाई विलोम से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, पर्यायवाच्य से आ रहे हैं, और शुद्धि अशुद्धि भाई
इसमें थोड़ा लेवल हाई बता रहे हैं कि भाई ये इसमें थोड़ा बढ़िया वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं शुद्धि अशुद्धि को, तो इसको भी देख लेना। और वो एक ध्यान से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। और इसके अंदर बात करें तो 2 से 2 क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं जैसे कि कोई हिंदी वर्ड दे दिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ये इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप इंग्लिश दे देंगे और उससे पूछ लेंगे कि इसकी हिंदी क्या होगी। ये जो मैथ है, मैथ की बात करें तो भाई वही है, परसेंटेज से आ रहे हैं, SI CI से। आज तो कर मिला नहीं, कल एक क्वेश्चन आया था SI CI से। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं, नावधारा से आ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहे हैं, और डिविडेंड रूल से आ रहे हैं, और मेंसुरेशन से आ रहे हैं, और जो सिंप्लीफिकेशन होता है सरलीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क और रेशियो, यही इन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कैसे कैसे आ रहे हैं तो भाई परसेंटेज से एक क्वेश्चन परसेंटेज से बता रहे हैं। SI CI का आज वाली शिफ्ट में तो मिला नहीं, लेकिन कल वाली शिफ्ट में SI CI का क्वेश्चन आया था। और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं भाई। नाव और धारा जो आते हैं ना, ये इसको ज़रूर देख लेना, इससे बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन तक बता रहे हैं भाई। और एक सरलीकरण अब की बार मैथ तो इतनी हार्ड नहीं आ रही, लेकिन वही है लेंथ ही हो रहा है तो टाइम नहीं बच पा रहा है बच्चों के पास। तो सरलीकरण से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन भाई फॉर्मूला बेस पे आ रहे हैं, तो सभी फॉर्मूला को तो याद ही कर लेना। और उसके बाद में डिविडेंड रूल और एक हाइट एंड डिस्टेंस, इसको ज़रूर कर लेना। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, और रेशियो से 2 क्वेश्चन है। और इसके बाद बात करते हैं भाई अपन, तो मैंने आपको जीके का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, और हिंदी का बता दिया, और मैथ का बता दिया। और अब आपको कौन से टॉपिक अगर किसी की PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर पहुंच जाना, वहाँ पर आपको मैं उस सब्जेक्ट की उसके की इतनी बढ़िया से बढ़िया PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में।